Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will start a new chapter, chapter 5, Introduction to Euclid's Geometry. The proper logic and systematic study of geometry was developed by Euclides, which is a Greek mathematician. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि इसमें सारा जितना भी वर्क किया हुआ है वो यूक्लिड्स का ही है. उस समय ग्रीक मैथमेटिशियन जो बहुत पहले और भी जो वर्क किए थे वो सारे के कलेक्शन इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से यूक्लिड्स ने ही किया है. तो लेट अस स्टार्ट. In Euclid's geometry, we will study about definitions and undefined terms, statement, what is statement, what is theorem, what is corollary, axioms क्या होता है और यूक्लिड्स का 5 postulates के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डिफिनीशंस एंड सम अनडिफाइंड टर्म्स. ठीक है, तो स्टेटमेंट. व्हाट इज स्टेटमेंट? अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ. कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सेंटेंस जो या तो सही होगा या गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सही भी हो सकता है गलत हो सकता है. जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं. एग्जाम्पल मान लिए कि अगर 5 + 2 = 9 लिख दिए तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है. 5 + 2 = 7 होता है लेकिन 9 है तो ये गलत है. तो दिस इज अ स्टेटमेंट. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मोहन इज फेयर. मोहन का रंग साफ है. तो मोहन का रंग साफ किसी की तुलना में कंपेयर करें तो साफ भी हो सकता है और किसी की तुलना में कंपेयर करें तो फेयर नहीं भी हो सकता है. तो ये स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, ये स्टेटमेंट है लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट थ्योरम. अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम. कहने का मतलब क्या है कि ऐसा स्टेटमेंट हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, जिसको सही है या गलत है उसको दिखाने के लिए हम लोग प्रूफ देते हैं. जैसे कि हम लोग जानते हैं थ्योरम, जैसे कि सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो इसे हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे कि इसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट कोरोलरी. रिजल्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरम आर कॉल्ड कोरोलरी. यहाँ कह रहा है कि अगर हम लोग किसी थ्योरम से कुछ रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं तो कोरोलरी कहलाता है. जैसे कि हम लोग बहुत सारा थ्योरम में देखेंगे कि उससे कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम लोग सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम लोग अगर सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसका सेंटर से अगर कॉर्ड पर इसका सेंटर से किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है. ये एक थ्योरम है कि सेंटर से अगर मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड पर. तो इसी से कोरोलरी निकलता है कि अगर एक सर्कल है तो दो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये मान लीजिए कि ये दो कॉर्ड है. ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर इसका हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर से क्रॉस करेगा. तो ये क्या है, कोरोलरी है, क्योंकि इससे ही निकला है. हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाला लाइन. ठीक है, तो उसी तरह से ये स्टेटमेंट जो है वो कोरोलरी कहलाएगा कि अगर दो कॉर्ड है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए तो वो सेंटर से गुजरेगा. तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है. अब हम लोग यूक्लिड्स का कुछ डिफाइंड टर्म के बारे में पढ़ते हैं. ऐसे तो बहुत सारा दिया हुआ है लेकिन इसमें से कुछ कलेक्शन किया हुआ है. एनसीईआरटी बुक में आप लोग देख सकते हैं. फर्स्ट वन इज अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. ठीक है, जैसे कि पॉइंट इज कह सकते हैं कि फाइन डॉट. जैसे कि ये डॉट है ए, ये डॉट है बी, ये क्या है, पॉइंट है जिसका कि कोई पार्ट नहीं, इसका ना लेंथ होता है ना ब्रेड्थ होता है. ठीक है,
अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। हम लोग इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये ब्रेथलेस लेंथ है, मतलब इसका ये कोई चौड़ाई नहीं है, ठीक है। तो वैसा लेंथ जिसमें कोई चौड़ाई नहीं हो उसे हम लोग लाइन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द इंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी लाइन का अगर इंड पॉइंट देखेंगे तो वो क्या होगा, पॉइंट कहलाएगा, पॉइंट रह जाता है। अ स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट्स सेल्फ। अगेन हम लोग देख लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन इज, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में बहुत सारा पॉइंट रहता है। जितना ही पॉइंट है, जितना ही पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ गया तो ये दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। जितना ही पॉइंट है, जितना ही पॉइंट ले लें, अगर वो एक ही लाइन में आ गया तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, ठीक है। किसी भी सरफेस का लेंथ और ब्रेड्थ होता है, या कह सकते हैं द आउटर मोस्ट या अपर लेयर ऑफ एनी थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सरफेस। द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन, किसी भी सरफेस का किनारा, जैसे कि अगर हम लोग बेंच या डेस्क का ही देखते हैं, ठीक है, तो उस सरफेस का जो किनारा आता है वो क्या है, एक लाइन है। अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इट सेल्फ। कहने का मतलब क्या है कि प्लेन सरफेस, यहाँ सरफेस का बात नहीं हो रहा, सरफेस का भी होता है, लेकिन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस में क्या होता है कि जितना भी लाइन खींचेंगे वो उसी प्लेन पर रहेगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि एक कोई प्लेन सरफेस है, मान लीजिए ये प्लेन सरफेस है, तो इसमें जितना भी लाइन खींचेंगे, ठीक है, वो इसी में आएगा। जितना भी लाइन खींचेंगे, चाहे जिस डायरेक्शन में खींचेंगे, अगर वो सारा इसी सरफेस में लाई कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। अब हम लोग जानेंगे कि एक्सम्स क्या है। यूक्लिड्स एक्सम्स क्या है, अजम्पशंस और फैक्ट्स विच आर टेकन एज इट विदाउट एनी प्रूफ। कहने का मतलब कि ऐसा फैक्ट जिसको हम लोग एज इट इज ले लेते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसा ले लेते हैं, उसके लिए कोई सी प्रूफ का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो देयर आर सम यूक्लिड्स एक्सम्स नॉट इन दिस ऑर्डर आर गिवन बिलो। मतलब कि यूक्लिड्स जो है वो बहुत सारे एक्सम्स बनाया था, लेकिन वो हम लोग जो यहाँ ले रहे हैं वो किसी ऑर्डर में नहीं है। कुछ यूक्लिड्स एक्सम के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। फर्स्ट क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू दी सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब क्या है कि अगर वैसा चीज़ जो किसी दूसरे चीज़ के इक्वल है तो वो भी आपस में इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर x इक्वल टू मान लिए a और y इक्वल टू भी अगर a मान लिए, तो अगर x भी a के बराबर है और y भी a के बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि x और y इक्वल है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। सेकेंड, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स दी होल आर इक्वल। सिंपल है कि सपोज दैट अगर x और y इक्वल है, ठीक है, अब हम लोग दोनों में सेम चीज़ ऐड कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि x में भी k ऐड कर दिए और इधर आर एच एस एल एच एस और आर एच एस दोनों में इक्वल थिंग ऐड किए। तो x और y पहले तो इक्वल था, अब उसमें इक्वल थिंग ऐड कर दिए, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इक्वल ही कहलाएगा। थर्ड, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम थिंग है, अगर x और y इक्वल है, ठीक है, और दोनों में हम लोग सेम थिंग माइनस करें, जैसे सेम थिंग ऐड किए थे उसी तरह सेम थिंग अगर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल ही होगा। सपोज दैट अगर 5 इक्वल टू 5 है और दोनों तरफ हम लोग -2 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, 3 इक्वल टू 3, ठीक है। फोर्थ वन, द थिंग्स विच coincide विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब कि ऐसा चीज़ जो कि एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम लोग सपोज दैट एक ट्रायंगल लिए, ठीक है, एक ट्रायंगल लिए। अब एक और ट्रायंगल ऐसा जो कि अगर इस सेकेंड ट्रायंगल को फर्स्ट ट्रायंगल के ऊपर या फर्स्ट ट्रायंगल को सेकेंड ट्रायंगल के ऊपर रख दें और पूरा अच्छा तरह से मिल जाए, मतलब कि साइड से साइड मिल जाए, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिल जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग कि ये इक्वल है। मीन्स थिंग्स आर कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे से मिल जाना, ठीक है। मैं दिखाता हूँ इसे, जैसे कि अगर सपोज दैट इसको
अब ट्रायंगल की जगह हम लोग सर्कल भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये सर्कल है और एक दूसरा सर्कल भी एकदम उसी के बराबर है। बराबर कह नहीं कह सकते अभी, लेकिन अगर हम लोग कहेंगे कि अगर मान लीजिए इस सर्कल को उठा करके इसके ऊपर रख दें, या इस फर्स्ट सर्कल को उठा कर सेकंड सर्कल के ऊपर रख दिए और एकदम पूरा तरह से मिल जाता है एकदम एग्जैक्ट, तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो थिंग्स विच कोइंसाइड विच वन अनदर, मतलब कि एक दूसरे से अगर आपस में मिल जाता है एकदम एग्जैक्ट, है ना, एग्जैक्ट हो गया, तो शेप अगर सेम है तो वो आपस में इक्वल कहलाएगा। ठीक है, दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। ठीक है, ये तो जानते हैं कि होल जो है वो अपना पार्ट से, सपोज दैट मान लीजिए कि कोई नंबर है x, ठीक है, और अब हम लोग x में मान लीजिए 3 से डिवाइड कर दिए, तो जाहिर है कि x में अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये छोटा आएगा, छोटा नंबर आएगा, और x है तो x इज ऑलवेज देन इट्स पार्ट। ठीक है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी सेम है कि अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू 2k है और y भी जो है वो k का दुगना है। ठीक है, तो x भी k का दुगना मतलब डबल है और y भी k का डबल है। तो जब x का भी वैल्यू 2k और y का भी वैल्यू 2k, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x और y इक्वल है। और लास्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। ये भी पहले जैसा ही है। अगर x दैट x जो है वो k का हाफ है और y जो है वो भी k का हाफ है। जैसे डबल हुआ, डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। इसमें क्या है, x जो है मान लीजिए कि अगर किसी k का हाफ है और y भी k का हाफ है, तो x और y दोनों अगर k का हाफ है तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि x इक्वल टू y। ठीक है, तो ये 7 एक्सम्स हम लोग यूक्लिड्स का जाने। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखेंगे कि व्हाट इज यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। नाउ पोस्टुलेट्स आर द एक्सम्स रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर फील्ड। देखिए वैसा एक्सम्स, ठीक है, एक्सम्स क्या होता है वो उसका प्रूफ नहीं होता है, वो हम लोग एज इट इज़ मान लेते हैं। तो वैसा फैक्ट्स जिसको किसी पार्टिकुलर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है तो उसे हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं। अभी हम लोग यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स देखेंगे जो कि मैथमेटिक्स के सिर्फ ज्योमेट्री पार्ट से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, अदर पार्ट से हम लोग इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ये चूँकि एक ही पार्टिकुलर फील्ड से जुड़ा हुआ है या यूज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पोस्टुलेट्स है। ये सब एक्सम्स ही है लेकिन वो पोस्टुलेट्स है क्योंकि सिर्फ ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। हम लोग इसको मेंसुरेशन में नहीं अप्लाई करेंगे, हम लोग इसे अर्थमेटिक में नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिर्फ ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ इसलिए पोस्टुलेट्स है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एन अनदर पॉइंट। इसी से हम लोग एक्सम्स 5.1 है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं, सपोज दैट ये पॉइंट ए है या पी है और ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन क्रॉस कर सकता है। इस पॉइंट से हम लोग बहुत सारा लाइन गुजार सकते हैं, बहुत सारा लाइन गुजार सकते हैं। उसी तरह से क्यू से भी बहुत सारा लाइन गुजर सकता है। ठीक है, बहुत सारा लाइन या लाइन सेगमेंट गुजर सकता है। लेकिन अगर हम लोग पी और क्यू से अगर एक लाइन गुजारना चाहेंगे तो एक ही लाइन गुजरेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा लाइन गुजरेगा। पी और क्यू से हम लोग देखेंगे कि अगर पी और क्यू से अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन गुजरेगा। कहने का मतलब क्या है कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, 2 डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन क्रॉस कर सकता है। दूसरा लाइन इसी के ऊपर से अगर क्रॉस कराएंगे तो वो सेम लाइन माना जाएगा, अलग लाइन नहीं। ठीक है, पोस्टुलेट्स 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडिफिनाइटली। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है, सपोज दैट कि ये लाइन है, सपोज दैट ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन का नाम दे देते हैं हम लोग, पॉइंट 2 पॉइंट देते हैं ए और बी, ये लाइन है। तो इसे हम लोग दोनों तरफ इंडिफिनाइटली मतलब कि अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहें तो इस जो राइट साइड या लेफ्ट साइड मतलब कि बोथ एंड को हम लोग चाहें तो बहुत जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। इधर बढ़ाने का कोई अंत नहीं होगा, सीमा नहीं होगा। उसी तरह से इधर भी हम लोग ए से भी इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, इधर इस एंड को पॉइंट को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग जितना दूर तक चाहें उतना दूर तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स 3, अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल का किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस छोटा हो सकता है, रेडियस बड़ा हो सकता है,
रेडियस बहुत छोटा हो सकता है। तो बहुत सारा हम लोग किसी सर्कल को किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। पोस्टुलेट्स 4, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब कि जितना भी राइट एंगल, चाहे हम छोटा आर्म्स लेके बनाए या बड़ा आर्म्स लेके बनाए, सभी बराबर होगा। जैसे कि हम लोग एक बनाते हैं, ये एक राइट एंगल है, ठीक है, ये भी एक राइट एंगल है, ये भी एक राइट एंगल है। तो जितना भी राइट एंगल है वो सब एक दूसरे के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट तो 90 डिग्री आएगा ना, आर्म्स का लेंथ से तो कोई मतलब है नहीं। जितना भी राइट एंगल है वो सब एक दूसरे से बराबर होता है। एंड पोस्टुलेट्स 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and postulates 5 which is very important. If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced meet on the side on which sum of angles is less than two right angles. अब ये बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट हो गया, पोस्टुलेट्स हो गया, लेकिन इसे समझने के लिए हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन इसका ट्रांसवर्सल है, तो बताया जा रहा है कि ये दोनों लाइन को, ठीक है, उस तरफ प्रोड्यूस कराएंगे तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगा जिस तरफ दोनों एंगल का सम लेस देन टू राइट एंगल होगा, मतलब कि 180 से कम होगा। अगर हम लोग इधर का एंगल को मेजरमेंट करेंगे तो आप नाप लीजिएगा, मेजरमेंट करके देख लीजिएगा। अगर ये इधर चौड़ा है करके देख सकते हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 180 से ज़्यादा है तो इसको इधर बढ़ाने से ये नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जिधर दोनों एंगल का सम अगर 180 से लेस देन है, मान लीजिए एंगल 1 है और 2 है, और 1 प्लस अगर 1 प्लस एंगल 2 जो है वो 180 से कम आ रहा है, तो ये लाइन को इस साइड बढ़ाएंगे, मतलब कि जिधर 180 से कम है उस तरफ ही बढ़ाने से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये यूक्लिड्स का 5th नंबर पोस्टुलेट से, और इसी से पैरेलल लाइन का डिफिनेशन ही मिलता है, जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe.